कल पाकिस्तान के विजिट पर है और आप जानते ही हैं कि तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बहरहाल जाकिर नाइक, जिनको के डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहा जाता है, उनको जी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्टरेट की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने भी दे दी है। जी हाँ, वो पीएचडी डिग्री जो है डॉक्टरेट की वो उनको दे दी गई है और उसका मतलब यही है पीएचडी, यानी कि फिरा हुआ दिमाग। जी हाँ, ये डिग्री जाकिर नाइक को दे दी गई है कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब वो पहुंचे लाहौर। उनको मसला है पाकिस्तान से, तो एक इंडियन शहरी को पाकिस्तान से मसला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो नजर आया है वो नजर ही आया है। इंडिया भी उनसे कोई खुश नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत सी पाबंदियां उनके ऊपर, तो आप इंडिया खुश नहीं है, लेकिन इंडिया में रहकर वो सब कुछ कर रहे हैं। इंडिया खुश नहीं है, नहीं, वो मलेशिया में रह रहे हैं काफी टाइम से। सर इंडिया में थे ना, बाद में पाबंदियां लगी हैं। चलें मेरा ख्याल है कंट्री कार्ड नहीं खेलना चाहिए यार, वो इंडियन है या कुछ भी है तो। कंट्री कार्ड मैं नहीं खेल रहा। अब आप हैरान हमारे लिए वो मोहतरम है, बिल्कुल है, लेकिन हमारे मोहतरम मेहमान है, लेकिन मेजबान को जलील ना करें। कंट्री कार्ड वो खेल, आप स्टेज पे खड़े होते हैं और स्टेज पे खड़े होकर आप बोलते हैं कि ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। मतलब आप स्टेट वर्सेस स्टेट नहीं कह रहे, आप इंडियंस वर्सेस पाकिस्तानी कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तानियों की तजलील कर रहे हैं। और आप उसमें आप दाद देनी चाहिए अकल पर। देखिए हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती, अब उस शख्सियत परस्ती की इंतहाओं को छूने वाला वो नीचे जो स्टेज के बंदा खड़ा हुआ था और वो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हें जलील किया जा रहा है और तुम कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। कौन हो भाई, कौन हो? सुन तो लो वो क्या कह रहा है। वो आपको कह रहा है कि तुम जलील हो, आप कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। दिखा रहा है नहीं, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर आप जलील कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि मुझे इंडिया में रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तान में नहीं मिली। एक हिंदू मुल्क जहां पर आप कहते हैं कि शिद्दत पसंदी है। मैरिड हूँ मैं। मैरिड हो? आपकी कोई बहन तो होगी जो अनमैरिड हो? हाँ है, बहन है। उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट में कहा है अनमैरिड लड़कियां बाजारी हैं। नहीं, वैसे ऐसा तो नहीं है। आपको सुना सकती हूँ, फोन दीजिएगा मेरा। हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी, और इससे अच्छा वर्ड मेरे पास है नहीं। क्या कहेंगे? इंसेन, वैसे मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है इससे पीछे कोई ना कोई एक ऐसा रेफरेंस हो जिसकी वजह से ये प्रॉपर बात हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? चलें आप ही मुझे बता दें, इस्लाम के अंदर कहीं औरत के लिए बाजारी औरत वर्ड यूज हुआ है? कहीं पर भी नहीं हुआ। नहीं, इस्लाम में ऐसे ज़रूर कहा गया है कि बुरे औरतों के लिए बुरे मर्द हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ तो कभी कहीं भी नहीं है। जब इम्प्रेस होते तो मैंने अपने जिंदगी के घंटों साल महीने पर बात करें कि बकवास बातें सुन के अब मुझे बातें बकवास लग रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अब अपनी औकात दिखाई है। इन्होंने जो गंदी जहनियत अपनी जाहिर करी है पाकिस्तान में जाके, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आदमी ऐसे निकलेगा भाई। और देखिए, ये छोटी बच्चियां स्टेज पे आई, उनको पहली दफा इज्जत दी गई और इन्होंने जो बदतमीजी और गंदी जहनियत वाली अपनी हरकत दिखाई कि वो स्टेज से हट गए भाग के, तो उनकी खुद की जहन में क्या गंदगी चल रही थी उससे वो जाहिर हुआ सिर्फ, और कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि बाकी के सब जो हैं लोग, इवन जो आदमी, वो बोल रहे थे यार इतनी छोटी बच्चों के बारे में ऐसे कोई सोच सकता है? कि तो ऐसा नहीं कि हर इंसान ऐसा सोचता है, ये सोच इनकी खुद की सोच ऐसी थी गंदी। अभी भी इन्होंने जो बोला है कि जो लीडरशिप रोल्स में औरतों को नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, इनको क्या अपने मजहब के बारे में पता नहीं, इस्लाम के बारे में? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो बीवियां थी, एक बिजनेस लेडी थी और जो आयशा थी वो भी जंग पे गई थी, वो लीड कर रही थी, जंग। तो उनको क्या अपने मजहब के बारे में पता नहीं है? ये क्या